नमस्कार। अब अध्ययन करते हैं कोठारी कमीशन का। कोठारी कमीशन एक ऐसा कमीशन है जिसको शिक्षा की गीता की भी उपाधि दी गई है कई शिक्षाविदों के द्वारा। ऐसा क्यों है, अगर इसकी चर्चा करें तो ये इससे पूर्व जितने भी कमीशन थे उन सब का संश्लेषण इस कमीशन में आपको मिल जाएगा। उनकी कमियों को दूर करके, उनके जो अच्छाइयां हैं उनको अवशोषित करके एक नवीन आयोग, जो पहला स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो बना वह था कोठारी कमीशन। और इससे पहले जो पहला भारतीय शिक्षा आयोग बना था वो हंटर कमीशन था। हंटर कमीशन के बाद स्वतंत्रता जो हमको मिली 1947 में, उसके बाद जो पहला आयोग बना वह तो था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। पर पूरे सारे स्तरों पे अगर बात की जाए और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की जिसको उपाधि दी गई वह था आपका कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये ऐसा कमीशन था जिसने संस्तुति दी कि भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति होनी चाहिए, और इसी के सिफारिश पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 यहाँ पर गठित की गई थी। अब हम इसकी चर्चा करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे क्या क्या इसके मुख्य बिंदु हैं। तो आपको पता है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो कि यहाँ पर कोठारी कमीशन के नाम से जाना जाता है, 14 जुलाई 1964 में इसका गठन हुआ था और इसने 29 जून 1966 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इतना लंबा समय इसको लगा क्योंकि ये बहुत ही अर्थात सबसे लंबा चौड़ा शिक्षा आयोग का इसमें इसको मतलब उपाधि दी गई है। और यहाँ पर इसको शिक्षा की गीता भी कई शिक्षाविदों ने माना है। इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी यूजीसी के चेयरमैन थे, और यहाँ पर इसने जो बातें कही वो इस आयोग ने जो भी मुख्य बातें कही वो शिक्षा के सभी स्तर सभी वर्गों के लिए कही। और यहाँ पे अगर इनके उद्देश्यों की बात करी जाए तो जो कोटेशन है इनका, शिक्षा व राष्ट्रीय विकास इनका कोटेशन है, अर्थात एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, ये इसका आधारभूत वाक्य है। अब इसकी बात करें अन्य उद्देश्यों की तो इसका उद्देश्य है सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, इन सभी पक्षों का विकास करना, और इसी के साथ साथ शिक्षा की उत्पादकता को बढ़ाना, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति सम्मान एवं उसका संरक्षण करना, शिक्षा व आधुनिकीकरण को जोड़ना, उसमें तकनीकी का समावेशन करना, सेवा भाव व धार्मिकता को बढ़ावा देना, जीडीपी को 2.9 से 6% तक करना। देखिए तब का कहा गया है और अब भी वही चर्चा हो रही है। और एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता इसमें बताई गई। शिक्षा के समान अवसरों की बात की गई क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, और यहाँ पर आर्टिकल 45 में जो कहा गया उस चीज को भी यहाँ पर बहुत ही प्रमुखता से कहा गया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए और उसकी आवश्यकता है। शिक्षा के समान अवसर सभी वर्गों को, सभी लोगों को पहुंचना चाहिए। इसमें सामाजिक न्याय की बात की गई, स्त्री शिक्षा की बात की गई, दिव्यांगों की शिक्षा की बात करी गई, पिछड़े वर्ग की शिक्षा की बात की गई, और आप ये भी कह सकते हैं श्रमिक वर्ग की बात की गई, और ऐसे जितने भी अछूते वर्ग थे, मतलब जिनको शिक्षा से दूर हमारे स्वतंत्रता तक रखा गया था, उन हमारे अद्वितीय जो कड़ी है, जो हमारे भारतीय संस्कृति का निर्माण करती थी, जिनको शिक्षा मिलनी मुश्किल थी, उन तक शिक्षा अपने वास्तविक जो हमारे नागरिक थे उन तक हमारी शिक्षा को पहुंचाने की यहाँ पर बात की गई। देखिए जो संबल है, सवर्ग माने गए थे उस समय, उनको तो शिक्षा आसानी से उपलब्ध हो जाती थी, लेकिन जो वर्ग श्रमिक वर्ग थे, जो हमारे कृषक वर्ग थे, उन सब के लिए शिक्षा की बात नहीं की गई थी। तो यहाँ पर उसकी बात यहाँ पर उन्होंने की। गणित एवं विज्ञान पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया क्योंकि इसकी बहुत ही अवहेलना की जा रही थी शुरू से। हालांकि इससे पहले भी माध्यमिक शिक्षा आयोग में इसकी बात की गई थी, लेकिन पूरे स्तर पे गणित और शिक्षा विज्ञान को बहुत ही महत्व यहाँ पर दिया गया। इसमें यह भी कहा गया कि हमको जो टेक्नोलॉजी है उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। साथ ही साथ जो एक और कोटेशन इससे संबंधित प्रश्न आता है कि भारत का भाग्य अब अपनी कक्षाओं में आकार ले रहा है, अर्थात भारत का भाग्य क्या है, हमारे बच्चे हैं और वो अपनी कक्षाओं में आकार ले रहे हैं, और इसीलिए एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इन्होंने कहा संख्यात्मक के साथ साथ गुणात्मक संवर्धन की यहाँ पर बात की गई। तो ये इसके प्रमुख उद्देश्य रहे राष्ट्रीय आपका जो शिक्षा आयोग था, कोठारी कमीशन। अब बात करते हैं इसकी जो प्रणाली थी, तो ये प्रणाली 10+2+3 जो अभी 2020 से पहले
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से पहले की प्रणाली जो चल रही थी तब से लेके अब तक उसकी जो बात कही वो यहाँ पे कही गई थी 10 तक समान शिक्षा सबको देनी चाहिए, ये समान पाठ्यक्रम सबके लिए होना चाहिए। फिर 2 माध्यमिक, फिर उच्च माध्यमिक, और फिर 3 आपका क्या है आपका स्नातक, यहाँ पर बात की गई। अगर इसमें पूर्व प्राथमिक की बात नहीं की गई थी लेकिन अलग अलग नाम से मानतेश्री, किंडरगार्टन ये चल रहा था, तो उसको यहाँ पर पूर्व प्राथमिक की संज्ञा दी गई। और शिक्षा यहाँ पर 4 वर्ष से शुरू की गई और कक्षा जो प्राथमिक शिक्षा थी कक्षा 1 से 4 तक यहाँ पर इन्होंने कहा। फिर इसको उच्च प्राथमिक माध्यमिक स्कूल, ठीक है। उसके बाद उच्चतर माध्यमिक स्कूल या पूर्व विश्वविद्यालय स्कूल कह सकते हैं इसको। उसके बाद स्नातक स्तर यहाँ पर कहा गया, विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान करने की बात यहाँ पर कही गई। इसमें स्नातक स्तर पर मार्गदर्शन मतलब और परामर्श की भी बात की गई, और जो इसका टाइम आवर मतलब कितना घंटे आपकी कक्षाएं वर्ष भर में चलनी चाहिए, तो यहाँ पर बात की गई कि कम से कम 1000 घंटे आपका शिक्षण कार्य का होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 1100-1200 होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। इस स्तर पर 10 से मतलब 10+2 तक 334 डे आपका कार्य दिवस होना चाहिए, और स्नातक पर 216, इस पे 234, 10 तक 234 दिन 10 तक, और जो स्नातक स्तर है 216 दिन आपका कार्य दिवस कम से कम होना चाहिए। इसमें जो न्यूनतम वेतन स्तर की निर्धारण करने की बात की गई 1:2:3, मतलब इस प्रकार से आपका वेतन न्यूनतम वेतन स्तर निर्धारण होना चाहिए, इन्होंने बात कही। भारतीय शिक्षा सेवा की स्थापना की इन्होंने बात कही। राज्य स्तरीय मूल्यांकन मिशनरी की स्थापना की इन्होंने बात कही। चयनात्मक प्रवेश की बात की गई। गुणवत्ता संवर्धन की यहाँ पर बात की गई। विज्ञान और गणित पर इस पर बल देने की बात की गई, और शारीरिक मानसिक जो विकलांग हैं, दिव्यांग थे, उनकी शिक्षा की यहाँ पर बात की गई। और यहाँ एक शब्द प्रश्न और आता है कि अलगाव शब्द कहाँ से आया। अलगाव, शिक्षा में अलगाव शब्द, तो शिक्षा में अलगाव शब्द कोठारी कमीशन ने यहाँ पर मेंशन किया था कि शिक्षा में अलगाव क्या है। इसके अलावा पुनश्चर्या की भी यहाँ पर बात की गई थी, इससे पहले भी पुनश्चर्या की बात की गई थी। ध्यान दीजिएगा कुछ टर्म पहली बार कहाँ है ये तो आपको रखना है, लेकिन हाँ इस आयोग की संपूर्ण जो आपकी विशेषता है उसको भी हमें यहाँ पर लेके चलना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्थापना, इसकी नवीनता, उसकी नींव यहाँ पर रखी गई 1966 में जब उन्होंने प्रस्तुत किया। उसके बाद 1968 में उसका गठन किया गया, फिर उसका संशोधित 86 में आया, फिर उसका जो संशोधन हुआ 92 में आया, और 92 के बाद अब जाके 2020 में नई शिक्षा नीति यहाँ पर आई है। अब बात करते हैं क्या इन्होंने नया कहा। इन्होंने कॉमन स्कूल की बात कही थी, इन्होंने पड़ोसी स्कूल की बात की थी। दोनों टर्म अगर पूछता है तो आप कोठारी कमीशन को यहाँ पर उत्तर मानेंगे सही। तो कॉमन स्कूल आपका होना चाहिए और पड़ोसी स्कूल होना चाहिए। इसमें जैसे बाद में RTI 2009, तो उसमें बोला गया ना कि 1 किलोमीटर के रेंज में कम से कम होना चाहिए एक प्राथमिक विद्यालय, और उसी चीज को यहाँ से लिया गया। वो जो अवधारणा है वो यहाँ से ली गई कि यहाँ आपका स्कूल पड़ोसी होना चाहिए, और अगर दूर है तो जो बालिकाएं हैं उनके लिए छात्रावास भी होना चाहिए। ये सब और भी जो विद्यार्थी उनके लिए छात्रावास होना चाहिए, ये चीज उन्होंने कहा। त्रिभाषा सूत्र इसको माना जाता है, लेकिन कम से कम 2 भाषा की बात यहाँ पर पहले ही मुदालिया आयोग ने कर दी थी। लेकिन माध्यमिक स्तर पर, संपूर्ण स्तर पर, यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर से ही त्रिभाषा की बात कौन करता है? आपका कोठारी कमीशन। उच्च प्राथमिक स्तर पर ही 3 भाषाएं, जिसमें एक आपकी क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। अब बात करते हैं, इन्होंने अवसर की समानता की बात कही। कार्य अनुभव इन्होंने शुरू से लेकर अंत तक दिया, मतलब प्रत्येक स्तर पे कार्य अनुभव। और कार्य अनुभव जो था उसका जो था हस्तशिल्प वाला जो बेसिक या वर्धा एजुकेशन था, वहां से वो चीज आई थी, प्राथमिक के लिए कही गई थी। तो वही चीज को इन्होंने प्रत्येक स्तर पर कार्य अनुभव की बात यहाँ पर कही। तो अगर पूछेगा प्रत्येक स्तर पर कार्य अनुभव की बात किसने कही, तो कोठारी कमीशन। लेकिन कार्य अनुभव की बात अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में, तो आपकी वर्धा शिक्षा जो समिति थी उन्होंने कहा था। इन्होंने एक चीज कही, जो राष्ट्रीय छुट्टियां हैं उनको कम करना चाहिए। उस समय काफी छुट्टियां मिलती थी, हर त्योहार पे, हर विशेष तिथि पे मिलती थी। तो इनको ऐसा लगता था कि शिक्षा का नुकसान होता है, तो इसलिए इन्होंने उसको कम करने की बात कही, जो इस समय बिल्कुल लागू हो चुका है कि सारी छुट्टियां ही आपकी लगभग धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। यहाँ पर वयस्क शिक्षा या प्रौढ़ शिक्षा जो है, इसका साक्षरता
अभियान चलाने की बात कही गई थी, सामुदायिक कार्यक्रम जो बात कही गई थी, देखिए समाज को लेकर चलने वाली बात है, सामुदायिक कार्यक्रम का यहाँ पर संचालन शिक्षा के स्तर पर शिक्षा संस्थानों में किया जाना चाहिए, क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। यहाँ पर ये बात की, बोर्ड एग्जाम इनकी देन है, मतलब कहा तो गया कि कंपार्टमेंट और जो आपका एग्जाम है वो तो मुदाले ने कहा था, लेकिन बोर्ड एग्जाम का प्रॉपर नाम यहाँ पर इन्होंने दिया, बोर्ड एग्जाम आपका होना चाहिए। और अवधारणा तो पूर्व से ही ली गई, लेकिन अगर कहें कि स्वतंत्रता पश्चात किसने इसको बढ़ावा दिया और किसके द्वारा किसके विचारों पर चल के ये चीज लागू हुई, तो आप कह सकते हैं कोठारी कमीशन। इनका जो शिक्षा आयोग था वो प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक यहाँ पर इन्होंने सिफारिशें की थी। स्कूल समुदाय होने चाहिए आपके, इन्होंने बात कही महिला शिक्षा आयोग का गठन होना चाहिए, इनकी सिफारिश पे बाद में गठन भी हुआ था। एकीकृत प्राथमिक से माध्यमिक, मतलब प्राइमरी टू माध्यमिक एक स्कूल, क्योंकि 10 था, 10 तक का 1 to 10 स्कूल की बात इन्होंने कही। उसके बाद उसका पाठ्यक्रम भी कॉमन होना चाहिए, ये भी बात इन्होंने कही। दूरस्थ शिक्षा की बात कही, विद्यालय संकुल जो आज स्थापित होते हैं विद्यालय संकुल की बात कही, गणित विज्ञान पर बल देने की बात कही, इसके अलावा महिलाओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने की बात कही और जिला विद्यालय बोर्ड की स्थापना की बात कही, जिसके बाद इन्हीं की सिफारिशों पे आगे चल के काम हुए। तो ये इनकी नवीनता थी। अब अन्य जो बिंदु है, इन्होंने 8 घंटे स्कूल सुविधा उपयोग के लिए रखा, कम से कम पूरे साल में 8 घंटे आपको स्कूल सुविधा का उपयोग करना चाहिए। उसके अलावा आपकी लाइब्रेरीज हुई, प्रयोगशाला हुई और भी चीजें जो भी वो आपको कार्य कराना है। पाठ्यक्रम राज्य और राष्ट्र स्तर, वहीं आपका समवर्ती सूची की बात कही गई है कि राज्य और राष्ट्र स्तर का होना चाहिए। क्षेत्र जो इसके थे जिसपे इन्होंने अध्ययन किया, इन्होंने टास्क फोर्स गठन किया था और जितने भी इनके सदस्य थे और सचिव थे, उप सचिव थे, सबको कोई न कोई कार्य दिया था। तो जो इनके क्षेत्र मुख्य है उसकी हम चर्चा करेंगे। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक, विश्वविद्यालय तक इन्होंने बात कही, महिला शिक्षा पे बात कही, वयस्क संस्कृति व संस्था के वयस्क शिक्षा पे बात की, जनशक्ति पर इन्होंने टास्क फोर्स बनाया, पिछड़ा वर्ग पे बनाया, कृषि शिक्षा, स्कूली शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, छात्र कल्याण, श्रमिक, स्वास्थ्य सेवा, निर्देशन परामर्श, ग्रामीण पर्यवेक्षण, निरीक्षण, प्रशासन, इन सब पे भी इन्होंने अपनी सिफारिशें दी। तकनीकी, प्रशासन, वित्त, भवन, सांख्यिकी, पाठ्यक्रम, स्कूल समुदाय, विज्ञान, व्यवसाय, साक्षरता, छात्रावास, प्रशिक्षण, भर्ती व एक न्यूनतम चयन वेतनमान की भी बात इन्होंने कही। हालांकि इनके उससे जो आपका न्यायिक जो विषय थे और जो चिकित्सा थी वो थोड़ी अछूती रह गई थी, लेकिन हाँ इन्होंने स्वास्थ्य शिक्षा की बात कही है और बाकी भी व्यवसायिक शिक्षा में पहले ही जैसे कि आपके जो चीजें कह चुके हैं विश्वविद्यालय आयोग में, उसको भी इन्होंने अपने में समावेशित किया, माध्यमिक का भी समावेशित किया, वर्धा का भी समावेशित किया और अपनी जो नई चीजें हैं उनको समावेशित करते हुए एक संपूर्ण शिक्षा जो है सिफारिश, अच्छी शिक्षा की सिफारिश की, जो कि एक राष्ट्र का निर्माण करेगी, उसकी इन्होंने बात की। धन्यवाद।